नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय आपका धीरे धीरे बीत रहा है। आप एक बड़े एग्जाम की तरफ आ जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो एक इंटरमीडिएट का जो एक एग्जाम होता है, जिसका बेसब्री से हमें इंतजार रहता है, सबको इंतजार रहता है। आप उस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और जल्द से जल्द आपका एग्जाम भी जो है उसका जो समय है वो धीरे धीरे आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से अब अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से पढ़िए अब, क्योंकि आपके एग्जाम्स अब धीरे धीरे, क्योंकि समय अब जान लीजिए आपके पास धीरे धीरे बहुत कम बच रहा है। समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, पढ़ना आपको बहुत है। समय आपके पास धीरे धीरे कम है, लिमिटेशन समय है, समय का एक लिमिट है। तो आपको अच्छे से अब पढ़ना है, मेहनत करना है। तो आइए इसी क्रम में आपको निरंतर हमारे संस्थान के द्वारा गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको लगातार ऑनलाइन क्लास प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हम पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ आपको हम पढ़ा रहे हैं। पूरे तरीके से एक जैसा हम पढ़ाते हैं हम उसी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, वही एक जज्बे के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूरी मेहनत, पूरे विश्वास के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। विश्वास मानिए, जितना पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ आपका वही आएगा, बस अच्छे से आप पढ़िए। आइए एक बार फिर से जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज की एक धमाकेदार आपका क्लास स्टार्ट किया जा सके। जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। जैसा कि आज आपको पढ़ना है क्लास 12 पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 8। आज वर्ग 16 का 8वां पार्ट पढ़ना है, यानी 7 पार्ट तक की चर्चा मैंने आपसे कर दी है। आज ये 8वां पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक ना। आज 8वां पार्ट आपको पढ़ना है। बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ कवर हो जाएगा। आप एकदम परेशान मत होइएगा, आप एकदम दिमाग से ये निकाल लीजिए कैसे हमारी तैयारी होगी। जितना कोशिश हम कर रहे हैं आपको कि अच्छे से अच्छा हम हर सब्जेक्ट आपको दे सके, सब सब्जेक्ट की तैयारी हम आपकी करवा सके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जब तक आपका सब कुछ बंद है। और कोशिश हमारी यही है, चल रही है। तो आप लोग भी जो है अच्छे से आइए, जुड़ जाइए, जल्दी से सारे लोग अटैच हो जाइए, जिससे आज की क्लास स्टार्ट हो सके। आइए तो देखिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे कल मैं आपको पढ़ा रहा था ओजोन के बारे में। क्यों भाई, कल मैं आपको पढ़ा रहा था किसके बारे में? ये क्या हो गया, शुरुआत ही काले से हो गई है। ओहो, चलो लाल से शुरुआत करते हैं। हालांकि काला भी कोई अशुभ रंग नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी काले थे, ठीक ना। तो चलिए, हम कल आपको पढ़ा रहे थे ओजोन के बारे में, O3 के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक ना। तो ओजोन मैंने आपको 3 विध बता दी थी, सीमेन, ब्रॉडी, सीमेन, हर्स्की, और पूरा आपको अच्छे से तैयार भी हो गया होगा। एकदम आप पेपर के लिए केमिस्ट्री तैयार कर रहे होंगे, पूरी तरीके से एकदम जुड़ गए होंगे केमिस्ट्री में, ठीक। और इसके बाद फिर मैं आपको ओजोन के गुण के बारे में बता रहा था। भौतिक मैंने बता दिया, रासायनिक में बता रहा था। 2 गुण मैंने आपको बताया था, ऑक्सीकारक गुण बताया था और अपघटन बताया था। 2 चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। क्यों भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अब उसी गुण के आगे हम पढ़ते हैं। आइए, बहुत आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर हमारे साथ आप अटैच हो जाइए, जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपना सारा टेंशन भूल जाइए, आप हमारे साथ हैं। चलिए, ना हम कभी टेंशन लेते हैं कभी किसी चीज़ का, ना कहते हैं कभी किसी से कि आप टेंशन लो, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। चलो आप अगली हैंड डालो, विरंजक गुण। विरंजक गुण इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों, ओ सेट, 1 मिनट, क्या हो गया भैया, विरंजक गुण, विरंजक गुण, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में ब्लीचिंग, BLEACHING, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। हमने आपको इंग्लिश इसलिए ली था क्योंकि आप ब्लीचिंग शब्द बहुत सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का शब्द आपने बहुत सुना होगा, ठीक। इसलिए मैंने ब्लीचिंग शब्द लिख दिया, इसकी इंग्लिश मैंने आपको लिख दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। देखिए, ओजोन के जितने भी रासायनिक गुण हैं आप सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था ऑक्सीकारक गुण, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं बता रहा हूँ विरंजक गुण, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, ये जान लीजिए आप। चलिए देखो, आप पहले एक शब्द समझेंगे और उसके बाद फिर आप
सारी चीजें समझेंगे। देखिए रंजक एक शब्द होता है, एक शब्द होता है क्या बताइए, रंजक। और रंजक मतलब होता है बच्चों रंगना। रंजक मतलब क्या होता है बताइए, रंगना। रंजक मतलब रंगना। अच्छा इसी के आगे एक शब्द बच्चों हमने लगाया है विरंजक। इसी के आगे मैंने एक शब्द लगा दिया क्या, विरंजक। आप हिंदी पढ़ते हो जानते हो, रंजक मतलब रंगना होता है। इसी का उल्टा लग गया बी, और बी मतलब क्या हो गया, उड़ना, यानी रंग का क्या हो जाना। तो आप कहोगे सर रंग का उड़ जाना ही क्या कहलाता है, विरंजक कहलाता है। यानी कि रंजक के पहले क्या लग गया, बी लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रंग का उड़ जाना ही क्या कहलाता है, विरंजक कहलाता है। ठीक, यानी कहने क्या मतलब है कि ऐसा कुछ क्रिया करेगा ये ओजोन कि जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब क्लियर हो गया ना, शब्द पकड़ना सीख लो पहले, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में शब्द सीख लेंगे तो आप रिएक्शन को अपने आप कर ले जाओगे। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे आप कभी भी रटिए, केमिस्ट्री आप रटो ना, आप केवल समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक ना, क्योंकि रट्टा विद्या कभी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, और समझ अगर लोगे तो जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो मेरा पॉइंट यही रहता है कि आप समझिए, समझ गए ना। अब देखिए अगर आपने ये समझ लिया तो आप अच्छे से अब देख सकते हो। देखो क्या होता है, ये जो ओजोन होता है वो पहले क्या करेगा, ओजोन जो है पहले टूटता है O2 में और ऑक्सीजन में, ठीक ना। ये जो ओजोन है वो टूटेगा किसमें, O2 में और क्या, ऑक्सीजन में टूट गया। अब क्या होगा, अब कोई अगर रंगीन पदार्थ रहता है, कौन सा पदार्थ, कोई अगर रंगीन पदार्थ रहेगा, यानी रंगीन पदार्थ रहेगा, फिर वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या कर देगा, वो हो जाएगा आपका रंगहीन। वो आपका क्या हो जाएगा बताइए, रंगहीन हो जाता है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे ओजोन कहाँ है। देखो अगर हम डायरेक्ट यही O3 लगा देते तब भी सही था, लेकिन ये रिएक्शन पहले O3 डायरेक्ट नहीं करेगा, O3 टूटता है पहले ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मोनो ऑक्सीजन में, फिर ये रंगीन से क्रिया करके रंगहीन कर देता है, ठीक ना। तो आप लिखेंगे, पहले लिखिए विरंजक गुण रखने के कारण आप एक पॉइंट लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए विरंजक गुण रखने के कारण, विरंजक गुण रखने के कारण ओजोन नील, ओजोन नील मतलब जानते हो ना, नील जो नील होता है कपड़ा वपड़ा रंगने के लिए, नील और वनस्पतियों का रंग उड़ा देता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, वनस्पतियों का रंग उड़ा देता है, वनस्पतियों का रंग उड़ा देता है। फिर आप ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक। अब ये दोनों रिएक्शन अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा अगर आप चाहो तो एक स्टेप में ही कर सकते हो, रंगीन प्लस O3 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट O3 रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से मैंने इसको ब्रेक करके तब रिएक्शन करवाया है। आप बुक में देखेंगे, किताब में देखेंगे, कहीं कहीं रंगीन प्लस O3 ही लिख दिया गया है, तो आप इसको वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट पड़ता है। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर आगे ऑपरेशन किया जाए। हो गया मेरे बहादुर लोग, जल्दी बताओ। चलिए बस खाली क्या है, घर पे आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं बस ना, लेकिन कोचिंग आपकी चल रही है, आप यही मान के चलेंगे। जब दिल और दिमाग में यही मानकर चलोगे कोचिंग चल रही है, तब आपको अच्छे से पढ़ाई करने का मजा भी आएगा। और जब ये मान के चलोगे यार स्कूल कॉलेज बंद है, कोरोना वैश्विक महामारी है, क्या करें, तब सब कुछ दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई ना बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बच्चा वही पढ़ पाता है जो स्टेबल होता है। जैसे अभी आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, नेट आपने ऑन किया है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अभी तुरंत क्या हुआ, अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आपका ध्यान तुरंत क्या चला जाएगा, उस व्हाट्सएप मैसेज पे चला जाएगा। आप क्लास बंद करके पहले व्हाट्सएप मैसेज देखने लगोगे, तो ये काम मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी व्हाट्सएप आए, कोई भी FB आए, FB यानी फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से कोई भी मैसेज आए, आप वो सब छोड़कर पहले आप क्लास को देखिएगा, कंप्लीट क्लास देखिए, इसके बाद ही वो सारी चीजें कीजिएगा आप, ठीक ना। आइए बहुत मेहनत से पढ़िए भैया, क्योंकि अब ऑनलाइन ही एक सहारा है। चलो
अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसको करेंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक का रिएक्शन है और जहां भी ऑर्गेनिक आ जाता है आप जान लीजिए अपने में एक स्टेबिलिटी रखता है, ओजेनाइडो का बनना, ओजेनाइडो का बनना। और ये रिएक्शन मैंने आपको 11th में पढ़ाया है, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, एथिलीन पढ़ा रहा था, तब मैंने वहां पे ये रिएक्शन आपको बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप पुरानी कॉपी देखिएगा 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पे ये रिएक्शन आपको मिलेगा। ओजोनाइडो का बनना, अगर किसी को याद हो तो बताओ क्या मैंने ये रिएक्शन आपको करवाया था? अगर कोई महान भाव जिन्हें ओजोनाइड शब्द याद आ रहा है तो वो बता सकते हैं कमेंट करके। मैंने वहां पे आपको कराया था, अभी हम रिएक्शन लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ गुरुजी ने करवाया था। चलिए, ओजोनाइडो का बनना देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि टेलीविजन या टीवी के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास मिल रही है, शायद प्रभात चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑनलाइन क्लास भी दिया जा रहा है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए सब मैथ की क्लास देख रही हैं, हिंदी इंग्लिश और जो सब्जेक्ट की क्लास देख रही हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी देख सकते हैं, ठीक ना। प्रभात चैनल से आपको क्लासेज मिल रही हैं तो वहाँ से भी आप देख लीजिए। चलिए, बाकी हम खड़े हैं आपके लिए, आप परेशान नहीं होंगे, हम आपके लिए हैं, आपको हम क्लास देंगे। बाकी अगर आप और देखना चाहते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। चलिए देखो, ओजोनाइडो का बनना, कैसे ओजोनाइड बनता है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। कोई महान भाव बताओ कमेंट करके इसका क्या नाम है? ये मैंने आपको 11th में कराया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। 11th ही क्या, सारे लोग 11th पढ़कर आए हो, बताओ इसका क्या नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम क्या कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी एथीन चाहे कहो चाहे एथिलीन कहो, चाहे आप इसको एथिलीन कहो चाहे एथीन कहो, ठीक ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं बच्चों? इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किससे? O3 से करा रहे हैं। आइए देखिए क्या बनता है। चलो देखो क्या बनेगा, बहुत प्यारे रिएक्शन है, बहुत प्रेम से इसको देखना है हमें। ये बनेगा पहले आपका CH2, ठीक, फिर डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो एकल बंध में, ठीक, फिर आपका बन गया CH2, फिर आपका क्या बन गया बताइए? CH2, CH2O CH2, इतना बन गया। फिर देखो फिर क्या बनेगा, अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, मैंने एक लगा लिया, 2 बचा हुआ है, एक नीचे करके ऑक्सीजन लगाओ और एक इधर करके क्या लगा दो? ऑक्सीजन लगा दो। क्लियर हो गया आपका, बस समझ में आया? क्या बना? CH2O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CH2O। मैंने O इधर लिख दिया है क्योंकि थोड़ा हमारे में देखिए ये रिमार्क बना हो, इस वजह से मैंने इधर और लिख दिया, तो आप सीधे लिखेंगे, ठीक ना। CH2O O CH2O, आप इसको लिख लीजिए, रिएक्शन को लिख लीजिए अच्छे से। एक मिनट रुक जाइए, पहले आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। अगर रिएक्शन लिख लिए हो तो लिख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि सारे लोग रफी कर रहे होगे, कोई भी फेयर नहीं कर रहे होगे। पहले आप एक क्वेश्चन लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक ना। मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट वाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं? क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं, ठीक। अब ये रिएक्शन आप लिख लीजिए, या जिनको क्लियर नहीं हो रहा होगा वो पहले इतना लिख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। अब हम प्रोडक्ट फिर से लिख दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 इज गिव्स आउट। अब गिव्स आउट करके प्रोडक्ट क्या बना है बच्चों? प्रोडक्ट बना है आपका CH2O CH2, फिर आपका एक O नीचे रहेगा, एक O इधर रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट बना है। ये आपका प्रोडक्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोडक्ट है। और इसका नाम है, नाम जरूर लिखेंगे, एथिलीन ओजोनाइड। और हमारे प्यारे बच्चों, आप हमें बताओ, क्या मैंने आपको 11th में ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर आपको याद आ गया हो तो झूठ मत बोल देना भैया, हाँ, नहीं तो मेरा दिल तोड़ दो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये चीज़ें। चलिए बताओ, CH2O CH2OO, मैंने आपको ये चीज़ें कराई है, अब आपको ना याद हो तो अलग बात है। चलिए याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चले, एथिलीन ओजोनाइड, क्लियर, CC हो गया। चलिए
अब एक लास्ट हिडन डालेंगे उसी क्या नाम रासायनिक गुण में, एक लास्ट हिडन डालेंगे बच्चों, अपचायक गुण। अपचायक गुण, अपचायक गुण। पहले इसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में ओजोन, कुछ रासायनिक अपक्रियाओं में ओजोन अपचायक का कार्य करता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ओजोन अपचायक का कार्य करता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ओजोन अपचायक का कार्य करता है। जैसे H2O2, जैसे जैसे लिखवाते चले वैसे वैसे आप लिखते भी रहा करें। एकदम लाइव चैट पे ही ध्यान ना दिया करो, ना कि हमेशा चैट में किया करो, हमेशा कमेंट ही किया करो। कमेंट को छोड़ दिया करिए। हम लोग भी लाइव क्लास लेते हैं, जब अटेंड करते हैं कोचिंग से, तो लाइव कमेंट पर कम फोकस करते हैं, ज़्यादातर नोट्स बनाने में फोकस करते हैं। हम लाइव आपको इसलिए कंडक्ट करके देते हैं जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि आप कोचिंग बैठ कर पढ़ रहे हो, इस वजह से हम लाइव आपको क्लास देते हैं। नहीं तो हम अपलोड करके भी डाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जिससे सारे लोग एक साथ होकर देख सको। और आप जो है उसमें ज़्यादातर कमेंट पर ध्यान ना दिया करें, आप ज़्यादातर फोकस किया करो लिखने पर जो लिखवा रहे हैं, और जब पूछा करें तब आप कमेंट किया करें, ठीक ना। हमेशा कमेंट पर ध्यान ना दिया करें आप, जो नहीं तो माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर लिखिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास आप सीख रहे हैं, और हम लोग भी हमने भी पहले सीखा था जो है, इसके बाद अब जाकर अभ्यास हो गया क्लास का, ऑनलाइन क्लास का। चलिए, एक समय था ऑनलाइन क्लास हम भी पढ़ रहे थे पिछले साल, आज एक समय ये भी है कि आप हम ऑनलाइन क्लास दे भी रहे हैं जो है। चलिए, ये सब ईश्वर की कृपा है, बस थोड़ा सा सिस्टम मैंने बनाया और आपको कोशिश करके दे रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। चलिए देखिए, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, और ये आपका क्या है O3 है। तो यहाँ से आपका बन गया क्या, जल, और यहाँ से आपका क्या बन गया बताइए, 2O2 यानी ऑक्सीजन बन गया, ठीक ना। चलें, देखिए क्लियर हुआ। कल देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा था मैथ्स की क्लास के लिए कि आपको स्कूल कॉलेज से कहीं से मैथ्स की क्लास मिल रही है कि नहीं, तो लगभग लोगों ने 9 ही शब्द लिखा है जो है, ठीक ना। तो बस आप परेशान ना होइए, कोशिश हमारी यही है कि नेक्स्ट वीक से हो सके तो हम आपको मैथ्स की क्लास दिला सके, ठीक ना। ये हमारा पूरा प्रयास है, 99% हम प्रयास करने में लगे हैं कि आपको मैथ की क्लास दिला सके किसी तरीके से, मैथ और फिजिक्स की। तो कर रहे हैं हम मेहनत, अगर हो सकता है, हो जाएगा, पॉसिबल रहेगा तो आपको मैथ की क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, ये बहुत एक दुखद बात है कि आपको स्कूल और कॉलेज से मैथ की क्लास नहीं मिल रही है। देखिए, ऑनलाइन क्लास में कुछ रहता नहीं है यार, ऑनलाइन बहुत सरल चीज़ है, कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक लैपटॉप लेना पड़ेगा स्कूल से, और स्कूल में उसके लिए यार लैपटॉप कंप्यूटर तो है ही, स्कूल में क्या दिक्कत है। एक लैपटॉप हो जाए, एक बढ़िया सा माइक हो जाए, 600-700 का माइक आता है, बस लैपटॉप हो जाए, माइक हो जाए, उसी से कनेक्ट करके क्लास बड़े आराम से दिलाया जा सकता है जो है। लेकिन पता नहीं क्या है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए, हम दे रहे हैं, बाकी हम कोशिश करेंगे आपको दिला सकें सारी चीज़ें, ठीक। तो ये बहुत दुख की बात है, नहीं मिल रहा है क्लास, पता नहीं कैसे आपको। चलिए, O3 के उपयोग, O3 के उपयोग, O3 के उपयोग, ओजोन के उपयोग, O3 के उपयोग। चलिए, तो देखो, पहला इसका उपयोग है, पहला ही इसका उपयोग है, अभी मैंने आपको इसका उपयोग करवाया है विरंजक के रूप में। आप पहला ही उपयोग लिखेंगे विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। चलिए, दूसरा इसका यूज लिखेंगे जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, यानी जीवाणुओं को मारने में, जीवाणुनाशक के रूप में, विरंजक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। तीसरा इसका यूज लिखेंगे मेरे बच्चों वायु को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में।
कैसे वायु को शुद्ध करेगा? अरे भैया जब समताप मंडल में पाया जाता है, अभी पहले इसको लिखो तो हम बता रहे हैं। वायु को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में देखिए जैसे क्या हुआ, ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक ना, ये समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल के ठीक नीचे हमारा क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। और इसी क्षोभ मंडल में हमारी लगभग 98% गैसें हमारी इसी क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। क्या होगा, जब कई सारी लगभग गैसें यहाँ पे आती हैं तो ये इसी को रोक देता है और रोकने के बाद ये हमारे इधर नहीं पहुँच पाता, इस वजह से हमारा जो वायुमंडल रहता है वो शुद्ध रहता है, ठीक ना, इसी वजह से। नहीं तो पराबैंगनी किरणें जैसी किरणें आएंगी अगर ना, तो ये हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो इसी वजह से वायु को क्या करने में, वायु को शुद्ध करने में। अगला, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में। फिर लिखेंगे बढ़िया, इसका जो कल मैंने आपको बताया था ऑक्सीकारक के रूप में, अभी कल मैंने इसका बहुत सारा रिएक्शन आपको करवाया है ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। चलिए क्लियर हो गया, इसका भी ऑपरेशन खत्म हुआ, हो गया ना। चलिए अब हैंड डालेंगे आप लोग, ओजोन का परीक्षण, ओजोन का परीक्षण, ओजोन का परीक्षण। देखिए कल मैंने आपको रिएक्शन करवाया था एक, और ये रिएक्शन क्या था, देखिए 2Ag था प्लस क्या था आपका O3 था, और रिएक्शन बना था आपका Ag2O, याद है ना आपको, कल मैंने आपको करवाया है। देखिए अगर कॉपी रखे होंगे बगल में, वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवाया है 2Ag प्लस O3 इट गिव्स आउट Ag2O प्लस क्या O2, ये तो रिएक्शन करवाया था कल मैंने। तो आप परीक्षा पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि ये जो ओजोन है वो सिल्वर के संपर्क में आने पर, जो ओजोन है वो किसके संपर्क में आने पर, सिल्वर के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यही इसका क्या है, यही इसका परीक्षण। आप लिखेंगे, लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए सिल्वर के संपर्क में आने पर ओजोन, ऐसा लिखेंगे, ओजोन सिल्वर के संपर्क में आने पर, अरे भैया ओजोन, ये O3, ओजोन सिल्वर के संपर्क में आने पर सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के काले रंग में, सिल्वर ऑक्साइड के काले रंग में, सिल्वर ऑक्साइड के काले रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड के काले रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया, ये भी ऑपरेशन हो गया, इसका भी ऑपरेशन खत्म हो गया। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ओजोन की संरचना, ओजोन की संरचना, ओजोन की संरचना बहुत सरल है, सारे लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हो आप सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से। ओजोन है, संरचना इसकी ऐसे ही बनती है, आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 2 8 इधर हो गया, और इधर एक अग्युमित इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरीके से क्या बनता है, आपका बंध बनता है। हो गया, बताएं, क्लियर ना। लेकिन जो ओजोन की संरचना कोणीय होती है, ओजोन की संरचना कोणीय होती है, कोणीय, देखो कोण, एंगल बनाएगा, कोणीय होती है, ओजोन की संरचना कोणीय होती है। ये ओजोन की संरचना है, आप लोग पढ़े हो इसको हाई स्कूल 11th में, सब जानते हो। बताएं, क्लियर हो गया मेरे बच्चों, बताएं क्लियर हो गया। तो भैया आपका जो O3 है वो समाप्त हो गया। O3 क्या हो गया भैया बताइए, आपका समाप्त। O3 क्या हो गया आपका समाप्त। अब देखो
दो चीजें थी, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर, ऐसे ही तो तत्व थे। ऑक्सीजन में आपने दो तत्व पढ़ा, एक O2 पढ़ा और एक आपने क्या पढ़ा बताइए, O3 पढ़ा। अब आपको पढ़ना है सल्फर के बारे में। अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, सल्फर। देखो जैसे वर्ग 15 में आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये क्रम से दो तत्व थे, आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। वर्ग 15 में नाइट्रोजन में पढ़ा था N2 के बारे में, N2O के बारे में, अमोनिया के बारे में। फिर फास्फोरस के अप्रूव पढ़े थे आप, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। फिर फास्फोरस के यौगिक पढ़े थे, फास्फेन के बारे में पढ़े थे, यही सब तो पढ़े थे। अब ऐसे इसमें भी पढ़ना है आपको। ऑक्सीजन आपने पढ़ लिया, अब हम पहले पढ़ेंगे सल्फर के अप्रूव के बारे में, सल्फर के अप्रूव के बारे में। इसके बाद हम सल्फर के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। परेशान नहीं होना है आपको। हाँ, थोड़ा सा चैप्टर लंबा रहेगा क्योंकि पी ब्लॉक लंबा चैप्टर होता है, इसी वजह से पी ब्लॉक हम स्टार्ट किए। हालांकि एक क्रम से लेकर आपको चल रहे थे, ठीक। जैसे मैंने आपको वैद्य रसायन पढ़ाया, रासायनिक बलगेटकी पढ़ाया, फिर पृष्ठ रसायन पढ़ाया, उत्प्रेरक पढ़ाया। अब इसके बाद पी ब्लॉक आपका है तो पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग के दो चैप्टर मैंने आपका छोड़ा है, ठोस अवस्था छोड़ा है, बार बार बता रहे हैं, ठोस अवस्था छोड़ा है, विलयन छोड़ा है। ये दो चैप्टर मैंने अभी आपका स्टार्टिंग का छोड़ रखा है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है। हम इसी सोच में है, इसी उसमें है कि क्या पता ऑफलाइन कोचिंग आपकी खुल ही जाए 1-2 महीने के बाद, ठीक। अगर मान लीजिए मौका मिल जाता है तो ये हम कोचिंग में ही उम्मीद करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से हम ये क्लास आपको उस वे में नहीं दे पाएंगे जिसमें से हम इसको देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इसमें से 5-5 नंबर के दोनों से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही टफ चैप्टर होता है ये ठोस अवस्था विलयन, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। विलयन पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है और ठोस अवस्था भी आपका पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। और विलयन के न्यूमेरिकल कुछ सरल न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, इससे हर साल न्यूमेरिकल आते ही आते हैं जो है, ठीक। तो इस वजह से कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको आपको बाद में पढ़ाएं, ठीक। जैसे आगे होता है, अगर मान लीजिए नहीं खुलता उलता तब तो पढ़ाएंगे, मजबूरी है, तब यहीं से पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए भी तब अलग से इसका और हम थोड़ा सा करेंगे ब्रॉड इसका सेशन, किसी तरीके से इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए आपको, ठीक ना। आइए चलिए, तो देखो अब हम लोग हेडिंग करेंगे बच्चों सल्फर के अप्रूव। हम लोग हेडिंग करेंगे बच्चों सल्फर के अप्रूव, सल्फर के अप्रूव हम लोग हेडिंग करेंगे बच्चों सल्फर के अप्रूव। अब हमें सल्फर के बारे में पढ़ना है, ठीक। सल्फर के अप्रूव, सल्फर के अप्रूव। तो देखिए मैंने आपको सल्फर के कई सारे अप्रूव वहीं पे पढ़ाए हैं, जब मैं आपको वर्ग 16 पढ़ाया था गुणधर्म के बारे में। सब अप्रूव मैंने आपको बताया है, तो एक एक अप्रूव की मैं हेडिंग करवाता हूँ, आप डायरेक्ट उसको हेडिंग वर्ड डालिएगा। अब हम फिर से क्रम नहीं लिखवाएंगे सल्फर के अप्रूव का, आप वहाँ पे देख लीजिए मैंने वहाँ पे लिखवाया है। तो बच्चों देखो सल्फर का जो पहला अप्रूव है बच्चों वो है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक, आप लिखेंगे रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर। मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है, आपको हेडिंग करवाया था मैंने, वहां पे खाली नाम बताया था। चलिए पॉइंट वाइज में आप लिखेंगे, हम जैसे जैसे लिखवा रहे हैं आपको जैसे जैसे समझा रहे हैं, कोई इसका नियम कानून नहीं है, बस खाली आप अच्छे से इसको समझ लेंगे बस एक बार। चलिए देखिए पहला तो ये जो होता है वो सल्फर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अप्रूव है, या सल्फर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अप्रूव है। आप लिखेंगे या सल्फर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अप्रूव है, या सल्फर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है बताइए, अप्रूव है। चलिए दूसरा पॉइंट आप करेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट आप करेंगे ये जो होता है ये पीले रंग का होता है, या पीले रंग का, देखो इसलिए मैंने कुछ पीले रंग से ही लिखा जिससे आप समझ सको, या पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, या पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, या पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखो ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय, ठीक ना। तो इस वजह से मैंने क्रिस्टलीय लिखा है, बाद में हम आपको ठोस में पढ़ाएंगे, जब पहला चैप्टर हम ठोस अवस्था आपको पढ़ाएंगे बताएंगे क्रिस्टलीय क्या होता है, यानी जिसमें सारे परमाणु एक व्यवस्थित क्रम में रहते हैं उसे हम क्रिस्टलीय कहते हैं।
ठीक, चलो 2 हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, बहुत आराम से पढ़िए यार, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। यह जल में आविलय होता है, लिखेंगे यह जल में आविलय होता है, यानी मिलता नहीं है जल में, जल से इनकी दुश्मनी रहती है, ठीक ना। ये जल में नहीं मिलेंगे, कहेंगे हम जल में नहीं मिलेंगे चाहे जो हो जाए, तो ये जल में आविलय होते हैं। जैसे दुश्मनी होती है ना किसी किसी की, हिटपन होता है, जिद्दपन, जैसे कुछ लोग जिद्दी होते हैं, और स्वभाव में जिद्दी होना भी चाहिए। किसी एम को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक जिद नहीं करोगे किसी चीज की, तब तक आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चलिए, यह जल में क्या होता है बताइए, अविलय होता है। अगर आपको जिद करना है कि हमें 90% मार्क्स लाने हैं, तो ये आपका जिद है, और इस जिद को आपको पूरा करना है, ठीक ना। हालांकि देखने में बहुत लंबा टाइम लगता होगा, 90% या 85% देखने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता होगा कि कैसे आएगा, अब तो सब कुछ बंद है। दिमाग में बनेगा, ये स्टेबिलिटी बनती है, मेंटेलिटी बनेगा दिमाग में, बनना वो बनेगा भाई, क्योंकि आप लोगों के साथ बनना भी चाहिए जो है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बनेगा। अब कैसे होगा, अब हम कैसे लाएंगे 85% मार्क्स हमारा कैसे आएगा। यकीनन बात है भाई, सही बात है, कैसे आएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत है, ठीक। हालांकि जैसे अब आपके मन में मान लीजिए केमिस्ट्री को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलो केमिस्ट्री हम मान लीजिए दे भी रहे हैं, यहाँ से केमिस्ट्री जितना हम 100 दे रहे हैं, लेकिन तब भी आपके दिमाग में एक बन रहा होगा कैसे हम लाएंगे 85% मार्क्स, 90% मार्क्स हम कैसे लाएंगे। कहना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लाना बहुत दिक्कत की बात है ना। तो ये प्रॉब्लम है भैया, समझा जा रहा है जो है, लेकिन अब क्या किया जाए, कोशिश कर रहे हैं हम भी जो है कि हम आपको और भी सुविधाएं दे सकें, कुछ और भी हम आपको अच्छा बता सकें, पढ़ा सकें। चलिए देखते हैं भैया, मैथ और फिजिक्स की क्लास भी कोशिश कर रहे हैं भैया, जल्दी हो सके आपकी, आप पढ़ लो अच्छे तरीके से, नंबर आपके अच्छे आ जाए। चलिए, और देखिए यह जल में अविलय होता है, लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। ये CH2 में क्या होता है बताइए, विलय होता है। ये जो होता है वो CH2 में क्या होता है बताइए, विलय होता है। CH2 में विलय होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। चलिए क्लियर। फिर देखिए इसकी जो संरचना होती है बच्चों, इसकी संरचना वो अष्टफलकीय होती है। आप पॉइंट वाइज सब ऐसे लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब पॉइंट वाइज लिखेंगे, पढ़ेंगे बाद में। इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है, इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है, इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय मतलब भैया क्या होता है जानते हैं, अष्टफलकीय मतलब होता है भैया ना 8 फलक, 8 संरचना इसकी होती हैं। चलिए भैया, दूसरा प्रूफ आप हेड डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आप लोग हेड कीजिएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लिनिक प्लस शैम्पू में लिखने लगना, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, हेडिंग कीजिएगा बच्चों, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। देखिए आप लोग जैसे हिंदी मान लीजिए सब्जेक्ट को ना, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक बार आप सारे लोग हिंदी के लिए गाइड ले लो अच्छे से, कोई भी गाइड ले लीजिए हिंदी की, और हिंदी आप सेल्फ स्टडी कर लो गाइड से, क्योंकि अब हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं भी, अब जान लीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने के चांसेस है नहीं, आप भी जान रहे हैं, ओपनली बात है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो सुन लो पहले अच्छे से। हिंदी के लिए आप अच्छे से कोई गाइड ले लीजिए, और उसी गाइड से आप पूरी हिंदी पढ़िए अब जो है, क्योंकि कम से कम हिंदी आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक ना। वैसे भी बच्चे हिंदी गाइड से ही पढ़ते हैं। फिर क्या कीजिए, फिर इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश के लिए गाइड ले लीजिए, और जो चैप्टर आपके हैं, जैसे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस अब नहीं है सिलेबस में, आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस कट गया, ठीक, तो आपका सिलेबस वैसे आधा हो गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से पढ़ना फुर्सत हो गया। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का जो है उसकी गाइड से अपने प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो गाइड से, गाइड रख लो बगल, और उधर अपना प्रोज पोएट्री खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और कोशिश कीजिए उधर से पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए ना, इंग्लिश वहाँ से पढ़िए। और सेकंड पेपर ग्रामर लगभग आपने 11th में पढ़ा भी होगा ग्रामर,
ग्रामर पोर्शन आपने 11th में ही पढ़ा है, तो ग्रामर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे लंबा पहले तैयार कर लो एस्से। डेली आप एक एस्से तैयार कर लीजिए, डेली आप एक एस्से तैयार करिए जो है, क्योंकि एस्से आपका कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। एस्से हो गया। दूसरा आपका ट्रांसलेशन, एस्से के बाद ट्रांसलेशन आप तैयार कीजिए जो है, खुद से लिखिए, उसको देखिए, स्टोरी लिखने के बाद उसको खुद से लिखिए जो है। एस्से हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सब स्कोरिंग मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद आप जो है क्या कीजिए, एप्लीकेशन लेटर एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। लेटर एप्लीकेशन में कोई भी तैयार कीजिए, चाहे एप्लीकेशन तैयार कर लो चाहे लेटर तैयार कर लो। तो ये सब वैसे 10, 20, 25, 30 नंबर आपके वैसे कवर हो रहे हैं, तो ये सब आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। डायरेक्ट आपने पढ़ा है, बहुत दिन से पढ़ा, ये स्टार्टिंग के चैप्टर होता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पूरा खत्म ही कर दिया था। उधर लॉकडाउन के दौरान भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस दिया था और मैंने आपको सब कुछ कराया है, तो ये सारी चीज़ें आपका वैसे कवर हो जाएगा। बच्चा आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी जो वोकैबुलरी है और आइडल्स फ्रेज, ये सारी चीज़ें तो ये भैया कोई नहीं तैयार कर पाता, ये जान लीजिए। ये इतने ज़्यादा हैं कि क्या पूछ ले कोई तैयार नहीं कर पाता, तो ये सब आप क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट है उसको तैयार कर लीजिएगा। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ से तैयार कीजिए अपना। और इसके बाद बच्चा आपका केमिस्ट्री तो हम करा ही रहे हैं तैयार। अब बच्चा आपका फिजिक्स और मैथ, तो फिजिक्स आपका जल्दी ही स्टार्ट होने वाला, मैंने जैसे बताया था, लेकिन आज जैसे मैंने कहा था कि जो है अतुल सर कल आएंगे जो है, तो आज कल आ नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। वो अम्बेडकर नगर में है, अकबरपुर क्षेत्र में है, उससे और ज़्यादा आगे हैं जो है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से वो आ नहीं पाए। अब देखिए आज लॉकडाउन हो गया, शनिवार रविवार 2 दिन लॉकडाउन हो गया। अब दोनों दिन लॉकडाउन की वजह से वो फंस गए, वो नहीं आ पाएंगे। अब देखिए मंडे को अगर आते हैं, फिर अपना जैसे व्यवस्था बनता है बनाकर फिर मंगलवार बुधवार से कोशिश किया जाए कि आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो सके। बच्चा आपका मैथ, तो मैथ अभी देखिए आरबीएन वाले बच्चे बता रहे थे, विवेक कुमार ने हमारे पास वीडियो भी भेजा था कि मैथ वाले बच्चों को आरबीएन से मिल रहा है वीडियो, मैथ को आरबीएन वालों से वीडियो मिल रहा है, ठीक ना। काम किया करिए, जैसे भैया जो आरबीएन वाली वीडियो पाया करे वो लोग ग्रुप में सेंड कर दिया करो, ग्रुप में मैथ का वीडियो आप लोग सेंड कर दिया करिए, जिससे ग्रुप के भी सारे लोग देख ले, और एक लोग हमारे पास भी सेंड कर दिया करो, तो उसको हम लड़कियों के ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक ना। जो आरबीएन के बच्चे मैथ का वीडियो पा रहे हैं, मैथ्स के जो भी वीडियो पा रहे हैं, वो ग्रुप में शेयर कर दिया करिए जो है। या मान लीजिए जो आरबीएन की लड़कियां भी जुड़ी हैं जो ग्रुप में, अगर वो भी पा रही हो तो मैथ्स वीडियो शेयर कर दिया करिए, जिससे सारे लोग मैथ वाले बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक ना। तो बस अब आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, इसमें अब हार नहीं मानना, इसमें एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, एक आपको मेंटल बनाना है कि किस तरीके से आपकी तैयारी की जाए, किस तरीके से हम प्रिपेयर हों इसमें जो है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ें ये हो गई हैं। स्कूल नहीं खुलने वाला है, खुलेगा भी तो पढ़ाई नहीं होगी और बच्चे वैसे भी नहीं जाएंगे जो है, क्योंकि डर तब भी बना रहेगा, ठीक ना। कोचिंग मान लीजिए खुलता है तो कोचिंग में भी जो है 10-10, 20-20 लोगों को पढ़ाना है, जो इससे ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता जो है, तो बहुत प्रॉब्लम है भैया जो है। ये जान लीजिए साल 2 साल 3 साल तो गया अब जो है, पूरा शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम पीछे हो गया। अब आपको केवल ऑनलाइन ही एक सुविधा करना है, ठीक ना। मान लीजिए कोचिंग खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता है फिर तो दिक्कत है ना आपके लिए, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो जैसा भी स्ट्रेटेजी बताना वैसा पढ़िए, सब कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। चलिए, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए। चलिए मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ तब तक थोड़ा देर के लिए, आप भी देख लो कमेंट। श्रद्धा तिवारी गुड आफ्टरनून, रोहित यादव, अंकित पांडे, इस लॉकडाउन में आपने ही हम बच्चों को संभाला है, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितना हो पा रहा है हम देंगे। अमन तिवारी, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग मौर्य, हर्ष तिवारी, शिवाकर, संध्या पांडे, उमंग मौर्य, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि विश्वकर्मा, आज का वीडियो बहुत ही मस्त था, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सीलेंट वीडियो। चलिए जीके मौर्य, संतोष गौड़, चलिए सुपर वीडियो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाकर मौर्य, विशाल तिवारी, अतुल सिंह, हमारा भविष्य बनाने के लिए आप जो बलिदान देते हैं उसके लिए आप एक खास पहचान के हकदार हैं, हमारे लिए आप सिर्फ एक टीचर से बढ़कर हैं, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सिंह जी और अरुण यादव, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ऐसा ही स्ट्रेटेजी बनाइए आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक ना। कोशिश करिए, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, हार मत मानिए आप, इसमें आपको हार नहीं मानना है, और जितना हमसे सहयोग हो सकेगा हम आपको देंगे, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार सारे लोग लाइक कर दो। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।